2 in 1। भाई ये तो बड़ी तशवीश की बात है। और मेरा अखलाकी फर्ज ये है कि मैं अंदर जाके उनका मुंह देख। रहने दीजिए, अब तो आप उनका फाइनल मुंह ही देखिएगा। जी हाँ, ऐसा मुंह देखने का क्या फायदा। हमारे अंकल ने तो शादी के बाद जब पहली बार आंटी का मुंह देखा तो ऐसा सदमा पहुंचा था कि मुंह दिखाई के लिए जो अंगूठी खरीद कर लाए थे अगले दिन आधी कीमत पर सुनार को वापस कर दी। जी जी हाँ, और वैसे भी अंदर कमरे में ना इतने मोटे मोटे जरासीम वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर कौन है सबा बेटी? आंटी, हमारे मालिक मकान आए हैं। कौन? मालिक मकान? डॉक्टर ने कहा था कि इनके सामने ऊंची आवाज में बात ना करो, बेहोश होकर गिर जाएंगी। देखो इन्हीं की वजह से ना अंकल रियाज ने अपना गुस्सा भी कैंसिल कर दिया है ना। हाँ हाँ, अरे भाई इतना सख्त बीमार है वो, है तो कहाँ का गुस्सा, कैसा गुस्सा। हाय हाय, कमजोरी के बायस बांस के सहारे चल रहे। हाँ। अरे जब अपने सहारा ना दे तो यही अंजाम होता है। डोंट वरी, मेरा मकसद है कि घबराइए मत। आपको अगर किसी किस्म के सहारे की जरूरत हो तो मेरा कंधा हाजिर है। अरे आप क्या कंधा देंगे इन्हें? मेरी आंटी बहुत पॉपुलर है इस मोहल्ले के अंदर। अगर 2 बजे रात भी दम निकल गया ना, 4-6 तो वैसे ही निकल आएंगे कंधा देने के लिए। देखें खांसी बहुत खांसी। खैर से आपको बीमारी क्या है? काली काली खांसी हमारी फैमिली डिजीज है। वेरी गुड। बहुत अजीज है हमें, लेकिन मुझे हुई है छोटी पॉक्स। अच्छा, छोटी पॉक्स। छोटी नन्ही। अच्छा, छोटी पॉक्स है। जैसे ये छोटी पॉक्स कोई नई बीमारी? चेचक कहते हैं। अच्छा, लेकिन ये सोहेल तो बता रहा था कि आपको टाइफाइड प्लस मलेरिया है। स्टार्ट तो स्टार्ट मुझे मलेरिया हुआ। मलेरिया से स्टार्ट हुआ, बिगड़ के हो गया टाइफाइड। बेटी डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि चेचक हो चुकी है। और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि अगर इन्हें कोई सदमा पहुंचा तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। नहीं, कौन सा किराया मांग रहे हैं? आप किराया मांग रहे हैं? ना किराया नहीं मांग रहे तो मुझे हार्ट अटैक कैसे होगा? हाय 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 हाय। वैसे ये था क्या? ये क्या था? फिजा में चेचक के 2 मोटे मोटे जरासीम टहल रहे थे, मार दिए। चेचक के जरासीम? मैं चलता हूँ। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप बैठे कहाँ जा रहे हैं? अरे सबा, अरे भाई मैं अपने हाथों से आपके लिए चाय और पराठे बना कर लाती हूँ। क्या चाय और पराठे? और वो भी अपने हाथों से? मैं चलता हूँ। माना कि ये चेचक की जो बीमारी है ये उड़ के लगती है। 3 महीने से पहले जरासीम घर से बाहर नहीं जाते। अब क्या घबराहट है? वैसे बैठे। मैं चलता हूँ। खुदा। अरे मैं आपको हाँ वॉक कर लीजिए थोड़ी देर। हाँ ठीक है। नहीं, आप यहीं रुकिए। चहलकदमी नहीं, प्लीज आप ठहरिए। अब मैं 3 महीने तक तो इस घर में दाखिल होऊंगा ही नहीं। वादा? हाँ वादा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
भाग गया दुश्मन। अरे यहाँ मेरी टांग टूट गई और कोई पूछने वाला नहीं है। अरे कोई है? अरे कोई है? अपने सरताज को जूता दिखा रही है। ये ठीक है? इस पोज में भी खींच ले। हाँ ठीक है, गुड। रेडी? कमाल है, मतलब तस्वीरें खिंचवाने के शौक में अभी तक मुंह भी नहीं धोया तुमने। पड़ोसन खाला के बेटे से कैमरा मांगा था, शायद वो लेने के लिए आ गया। आ जाओ। तुम्हें मना किया 10 मरतबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? देखिए, हम लोग एपिडेमिक हॉस्पिटल से आए हैं। अभी जरा देर पहले हमें टेलीफोन पे इत्तला मिली थी कि इस घर में एक खातून के चेचक। नहीं जी, आपको गलत फहमी हुई है। इस घर में कोई चेचक वेचक की मरीजा नहीं है। ये उल्टी लगने वाली बीमारी है और ऐसे मरीज को तो हम बिल्कुल अलग रखते हैं। देखिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यही है चेचक। नहीं यही है। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। नहीं, ये मरीज है, बस को ले जाइए। मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, मजाक कैसे नहीं हो रहा है? मजाक से क्या चेचक क्यों हो सकती है? अरे नहीं डॉक्टर, देखिए, बात सुनिए प्लीज। यार, ये सब क्या हो रहा है? आइए लेकर ये सब क्या हो गया भाईजान? मजाक महंगा पड़ गया। मगर वो तो उसे ले गए, अब होगा क्या? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या सोच रहे हैं भाईजान? मालिक के मकान से तो जान छूट ही गई है। अब क्या परेशानी है आपको? बड़े अफसोस की बात है, रूबी को हॉस्पिटल वाले ले गए और तुम पूछ रही हो कि परेशानी क्या है? अब क्या किया जाए? इतने सारे लोगों में हम क्या कह सकते थे? ये सारा ड्रामा हमने मालिक के मकान की वजह से किया है। डॉक्टर ने मुझे इतनी मोहलत भी नहीं दी कि मैं उसके साथ बैठकर एम्बुलेंस में चले जाता। ओहो, तो ये रूबी को भी क्या जरूरत थी कि चेचक जैसे लगने वाली बीमारी बता दी? मेरा ख्याल है कि मुझे फौरन हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। वैसे भाईजान, रूबी के लिए जरूरत से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो बहुत समझदार लड़की है, आप देख लीजिएगा, डॉक्टरों को खर्चा देकर आ जाएगी। सर, चेचक की वो मरीज है जिसे यहां लाया गया था, बेहोश पड़ी है। प्लीज सर जल्दी आ जाएं। नहीं सर, मैंने अभी उसका चेकअप नहीं किया है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। ओके सर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब। जी। क्या यहाँ पर ऐसी कोई खातून लाई गई हैं जिन्हें अचानक चेचक निकली हो? जी हाँ। आपसे उनकी शक्ल बहुत मिलती है। अरे क्यों नहीं मिलेगी, वो मेरी आंटी है। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? जी नहीं। हा? उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? करंटीना में। करंटीना। ओह गॉड, बड़ी मुश्किल चीज में रखा गया है। इसका मतलब है अलैदगी में। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए आपने भिजवाया है? आपको नहीं मालूम, जब मेरी आंटी बीमार पड़ती है ना तो उन्हें बहुत सख्त भूख लगती है। मैं कमिंग सर? आइए तशरीफ लाइए। तुम सुहेल, तुम भी ज़ेबुनिसा आंटी से मिलने आए हो ना? कौन? ज़ेबुनिसा आंटी? अच्छा, ज़ेबो। जी। अच्छा, तो आपकी भी आंटी हैं वो? जी बिल्कुल। आप चाहें तो उन्हें शीशे की खिड़की के पीछे से देख सकते हैं, अपनी सिस्टर के साथ। देखिए, मेरी सिस्टर जो है ना, वो मेरे घर पे है और एहतियातन एक रिश्ता होता है कजिन का इस कायनात में। ये मेरी कजिन है। ओह अच्छा। जी कजिन सुहेल, ऐसा करो तुम पहले जाकर उन्हें देख लो। अच्छा, मैं देखता हूँ। हाँ, चलो जाओ। ठीक है। सर वो
चेचक वाली आंटी भाग गई। क्या क्या ये भाग क्या गई? कह रही हैं आप? कहाँ भाग गई वो? जी मैं उनकी भतीजी हूँ, ये उनके भांजे हैं। हम दोनों की आंटी है, वो कहाँ चली गई? ड्यूटी पर कौन था? सिस्टर परवीन थी सर। वो बेहोशी से होश में आने के बाद इसरार करने लगी कि मैं मुंह धोऊंगी। हाँ हाँ, मुंह तो धोना था। नहीं धोना चाहिए था चेचक की ऐसी हालत में। यही परवीन ने कहा था उनसे, लेकिन वो दोबारा लेट गई और परवीन चली गई और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद था तो वो निकल कैसे गई? अरे आप हमारी आंटी को नहीं जानते, तो रोशनदान से भी निकल जाती है। एक बार तो पता है क्या हुआ कि वो चाबी का सुराख नहीं होता, उसमें से भी निकल गई थी। जी हाँ, अगर किसी बैंक के लॉकर में रख दें तो वहां से भी निकल जाएंगी। ये बातें बनाने का वक्त नहीं है कजन। डॉक्टर साहब को इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर हमारी प्यारी सी मासूम सी आंटी कहाँ गायब हो गई। और रखे रखे गायब हो गई। मैं इस केस की शिकायत मेडिकल ऑफिसर साहब से करूंगी। चलो प्लीज प्लीज, बड़े डॉक्टर तक बात पहुंच गई तो मेरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अरे आपको अपने ट्रांसफर की फिक्र लगी हुई है, उधर हमारी आंटी की जिंदगी का सवाल है। अगर वो चलते हुए किसी रेड़े के नीचे आ गई तो? अगर वो किसी गटर में गिर गई तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन होगा? आप। देखिए देखिए आप लोग तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन होगा? आप। देखिए देखिए आप लोग परेशान ना हो, हम शहर के चप्पे चप्पे पर ढूंढेंगे, एक एक गली में तलाश करेंगे। किधर जाते? कौन है? कौन ये? स्टेट एजेंट ठिशिन साहब से मिलना है। मिस फायजा, अगर आपके डैडी अपनी कोठी बेचकर किराए पर ये बंगला हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें बता दीजिएगा कि 16,500 माहवार से एक पैसा कम नहीं होगा। ठीक है, फैसला करने के लिए एक दिन की मोहलत दीजिए। वेल, नो प्रॉब्लम। हेलो 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 मिस मैडन, क्या क्या आप हैं इस बंगले की लैंडलॉर्डन? नहीं, मैं हूँ लैंडलॉर्ड, फरमाइए। यू द लैंडलॉर्ड। बड़ी खुशी हुई। तो क्या भाव लगाया है इस बंगले का? ये बंगला है, शलजम नहीं, और मैं इसे बेच भी नहीं रहा हूँ जो आप भाव पूछ रहे हैं। नहीं भाई, मैं किराया पूछ रहा था। मुझे तो इन्होंने 16,500 बताए। वैसे कब से खाली है ये बंगला? 8 महीने से। 8 महीने से? वो बंगला तो सिर्फ 6 महीने से खाली था। किसका? वो जिसमें आसेब था। क्या? आसेब? ये क्या बातें शुरू कर दी आपने? नहीं वो देखें, खूबसूरत बंगला तो 40 दिन से ज्यादा खाली रहना ही नहीं चाहिए। मैं जिस बंगले पे पहुंचा था मैडम, वो सिर्फ 6 महीने से खाली था। मैंने जब मालिक मकान को बताया कि मेरा ताल्लुक प्रॉपर्टी बिजनेस से है, आई एम द क्लाइंट सर्विस मैनेजर, तो बहुत खुश हुआ वो मालिक मकान। मुझे बिठाया, बहुत प्यार से चाय मंगवाई, और कमाल की बात हो गई साहब, मैंने अभी प्याली को हाथ नहीं लगाया था कि प्याली खाली हो गई। अच्छा, वाकई? हाँ हाँ भाई, 6 महीने से खाली था वो बंगला। एक बेवार चुड़ैल शिफ्ट हो गई थी उसमें। चुड़ैल? जी, 3 छोटे छोटे यतीम बच्चे भी थे उस चुड़ैल के। ये बंगला मैंने इसलिए खाली रखा हुआ है कि मुझे अच्छे किराएदार की तलाश है। ओह क्या हमने बोल रहे, ये क्या बात हुई? मैं इस बंगले का जिक्र थोड़ी कर रहा हूँ, वो बंगला जो आसेब ज़दा था वो। मुझे इजाजत दीजिए, मैं जा रही हूँ। ठहरिए ठहरिए, एक कप चाय तो पीती जाइए। चाय? नहीं नहीं जी, खुदा हाफिज। अरे ठहरिए ठहरिए मिस मैडन। कौन है तुम? मेरी पार्टी बुला दी। अरे अरे ठहरे, पुलिस! वाह रूबी वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं। हॉस्पिटल वालों को ये पता ही नहीं चला कि उन्होंने दरवाजा बंद किया है, तो तुम कमरे की खिड़की खोल कर भी बाहर निकल सकती हो। वैसे ये तरकीबें तुम्हें सूझती कैसे? हाँ, अरे बाबा, किडनी का कमाल है। पुराना लतीफा है, मैं बाहर जाकर हंसूंगा। अच्छा, कहाँ जा रहे हो तुम? काम पर भी जाना होता है शिल्पा को। भाई, टैक्सी ड्राइविंग। यही समझ लो, वो जो दोस्त मेरा मुझे टैक्सी हिफाजत के लिए दे गया था, वो खड़े खड़े उसमें दीमक भी लग सकती है, तो इससे बेहतर है कि वो किसी काम में आ जाए।
है। बाय बाय। वैसे रूबी, एक बात के लिए शुक्रिया जरूरी समझती हूँ कि मालिक के मकान से हमारा पीछा छुड़ाने के लिए तुमने जहमत बहुत उठाई। ओहो सबा, जब एक साथ मिलकर रहा जाए तो खुशियां भी मुश्तरका होती हैं और मसाइल भी। हाँ, एक मसला तो हल हुआ कि मालिक के मकान अब 3 महीने तक आएगा नहीं चेचक के डर से। भाईजान के जहन से बोझ हट जाएगा। हाँ कद्दूस भाई, क्या हाल है? वर्षों के बाद मुलाकात हो रही है। जी हाँ, 8 साल गुजर गए। इतने अरसे के बाद भी आपने मुझे पहचान लिया, बशीर अहमद साहब। बशीर अहमद नाम आपको सही याद नहीं रहा कद्दूस भाई? मेरा नाम बशीर अहमद नहीं, मैं बशीर हूँ। क्या आप बशीर अहमद नहीं हैं? जी नहीं, मैं स्वाद के साथ बशीर हूँ। लेकिन मैं बशीर हूँ या बशीर हूँ, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहा हूँ? बस 3 नुक्ते कम पड़ गए, वरना आप मेरे फुप्पा होते। जी मैं सपना बोल रही हूँ। आपकी आवाज भी किसी सपने जैसी है। क्या हो रहा है सपना? अभी कुछ ही देर पहले मैं नफ्सियात की एक बहुत ही अच्छी किताब पढ़ रही थी। फिर अचानक किताब के सफ़े धुंधलाने लगे और आपका फोन आ गया। आपकी बात से मुझे ये उम्मीद होने लगी थी कि शायद किताब पढ़ते पढ़ते किसी सफ़े पर मेरा चेहरा उभर आया। आपके चेहरे की तलाश तो मुझे भी है, लेकिन वो अभी तक वक्त के गहरे बादलों की ओट में है। ये बात लेकिन वो अभी तक वक्त के गहरे बादलों की ओट में है। ये बादल एक दिन जरूर हट जाएंगे सपना। मुझे यकीन है कि आप मुझ तक पहुंच जाएंगी। आप खुद क्यों नहीं आ जाते? आखिर मैं कब तक इंतजार करूं? आपके चेहरे और मेरी आंखों के दरमियान फासला बढ़ता ही चला जा रहा है। आखिर ये मंजिल कब करीब आएगी? बस बहुत हो चुकी। डैडी, मैं फोन पे बात कर रही थी। तुम दुनिया की वाहिद वो लड़की हो जो डेड फोन पर भी बात कर सकती है। जी? बाहर टेलीफोन के खंबे पर तारों की मरम्मत हो रही है और टेलीफोन डेड है। ये लो। नादन चौरंगी है ना, नादन चौरंगी उधर। यार नागन चौरंगी से कहाँ? बस नादन चौरंगी से, ये समझ लो। अल्लाह तो भले तेरे, जरा सा इधर तो यूं उतरते, सीधे आते मुड़ते, फिर सीधे जाने का, फिर उल्टे हाथ में बोलने का। हाँ चले, मैं बता रहा हूँ। आप चले तो चले देना। हाँ मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया यार। तो ही टैक्सी वाला तो मान ही नहीं रहे थे भाई, आपके बड़े मेहरबानी। अल्लाह भले तेरे, आप अल्लाह भले तेरे भैया। ये क्या है? क्या हो रहा है ये? हरगिज नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या हो रहा है ये? ओहो क्या हो गया? मैंने जरा से कपड़े धो लिए तो कौन सी क़यामत आ गई? देखो रूबी, तुम एक करोड़पति बाप की बेटी हो और इतने बड़े खानदान की लड़की ने तो कभी अपना रुमाल भी नहीं धोया होगा। कितनी बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीनें होंगी ना तुम्हारे घर में। और फिर मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि तुम मेहमान होते हुए कपड़े धो? ना बाबा ना 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 ना, नहीं तो फिर मैं क्या करूं? कोई काम मेरे लिए भी तो होना चाहिए ना। कोई काम मेरे लिए भी तो होना चाहिए ना। तुम्हें काम करने का इतना शौक है ना, तो हाँ, चाय बना दिया करो बस। लाओ ये मुझे दो, मैं धूप में फैला दूंगी। ये क्या? ओहो, भाईजान की कमीजें धोई जा रही हैं। शुक्र है तुम्हारा घर आ गया, वरना मैं तो ये समझा था टैक्सी पे दो ही जाओगे तुम। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे नेक इंसान हो तुम भाई। नेकी की क्या बात है इसमें?
पेट की खातिर इंसान को क्या कुछ करना नहीं पड़ता। अब देखो 80 रुपए के लिए कितने किलोमीटर का सफर तय किया। क्लच दबा दबा के मेरे पाँव में दर्द हो गया। तुम्हारे पाँव में दर्द है, हमारे दिल में दर्द है। दिल में क्यों? अब क्या बतलाएं भाई, बड़ी लंबी दास्तान है। रेलगाड़ी के अंदर किसी मरूस ने जेब काट ली हमारी। क्या जेब काट ली? हाँ, 6 साल बाद अपनी बहन से मिलने आए थे, वो भी किस हालत के अंदर। क्या बतलाएं, अल्लाह जानता है। एक पैसा नहीं। एक काम कीजिए आप। कौन सा वाला? वो 2 ईंटें उठाइए। ईंटें? ताए तो एक मेरे सर पे मारी और एक अपने बहनों को दीजिएगा। आपके सर पे मारेगा वो। किस भरोसे पे चले थे आप? जेबें टोटले अपनी। जेबें कहाँ से टटोले? जेबी फटी हुई है, कहाँ से टटोले? अरे हमारी भी क्या जिंदगानी है। इतने अरसे बाद अपनी बहन से मिलने आए और भांजे भांजियों के लिए कोई तोहफा तक न ले सके उनके मामू। ये टैक्सी ले जाइए, बच्चे खेलेंगे उनसे। नहीं, शर्मिंदा मत करें, शर्मिंदा मत करें आप। इतने बड़े खिलौने से नहीं चलते हमारे भांजे भांजी। आप दे दो ना, आधा किलो मिठाई तलत भी न ले सके मिलते मामू। बस करें परदेसी मामू। परदेसी मामू ये लीजिए। क्या कर रहा हूँ? ये रखें। ये 10 लोट ताए के लिए तुमने क्या समझ रहे हो? हमें भीख अरे रखें, रेवड़ियाँ बांट दीजिएगा। दिन तो अपने अपनों को। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ले। हाँ, ये हमारी है। खुदा हाफिज। बहुत खुदा हाफिज, बहुत बहुत। अल्लाह भला करे, अल्लाह मेरा पाठ करे, अल्लाह भला करे। बतलाइए, ये ऐसे दौर के अंदर 14वीं 15वीं सदी के अंदर भी ऐसे नेट लोग भी हैं। ये तो मैं किसी गलत पते पर उतर गया। ओ नेट आदमी। क्या कर रहे हो? साहब, बारिश की वजह से मक्खियां बहुत हो गई हैं। सुबह से 29 मारी है मैंने। साहब, आपके लिए चाय लाऊं या कॉफी? कॉफी ले आओ। कॉफी? कॉफी तो खत्म हो गई। तो पूछा क्यों था? आप ऐसा कीजिए, जूस पी लीजिए। हाँ, ये ठीक है, जूस ले आओ। जूस अनार का लाऊं या आम का? अनार का ठीक रहेगा। बड़ा वाला गिलास ले आओ। साहब, अनार का तो सीजन नहीं है। आम जितने रखे हुए थे वो बड़े साहब ने खा लिए। तो कुछ है भी घर में? हमेशा उसी चीज के बारे में पूछते हो जो नहीं होती। साहब, करेले बहुत रखे हैं, आप कहें तो शरबत बना के लाता हूँ। नहीं पीना करेले का शरबत। मुझे अच्छी तरह देख रहे हो कि मैं लिख रहा हूँ, और जब मैं लिखने पढ़ने का काम किया करूँ तो मुझे ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो दिमाग को ताकत पहुंचाए। टमाटर? मुझे टमाटर का? नहीं, टमाटर में फौलाद होता है। आप कहें तो टमाटर की चटनी बना के लाता हूँ चाय के साथ। तो भाई कुछ भी ले आओ, मेरा दिमाग तो मत खाओ। क्योंकि साहब हमेशा आप ये कहते हैं दिमाग ना खाओ, दिमाग ना खाओ। अगर बड़े साहब ने सुन लिया वो समझे कि सारा दिमाग मैंने आपका खाया है। कोठी की गुलाबी हसीना, आदाब। आप इस लोकेलिटी में नई आई हैं, इसलिए मुझे जानती नहीं। मेरा नाम शौकी है। मैं इस इलाके के सबसे बड़े सेठ बारानी का इकलौता बेटा हूं। अक्सर आपने अपने बंगले के सामने से एक लंबी सी ऑफ वाइट कार गुजरती देखी होगी। वो किसकी है? इस खाक साहब। वैसे मेरे पास 2 कारें और भी हैं, और ये कितनी बदनसीबी है कि 3 कारें हैं, लेकिन फिर भी अभी तक अकेला हूं। शौकी, मुझे पुकारा आपने? शौकी, डैडी।
शौकी बेटे, मेरे साथ दफ्तर चलोगे? डैडी, इतनी मुश्किल से तो भैया को पढ़ने का शौक हुआ है, खामखा ऑफिस जाके इनका टाइम वेस्ट होगा। हाँ, ये बात तो है। ये तो बड़ी अच्छी अलामत है कि हमारे शौकी बेटे को तालीम से लगाव पैदा हो गया है। बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ रहा है। भाई हम भी तो देखें कौन सी किताब पढ़ रहा है हमारा बेटा। ये क्या हो गया? डैडी, लगता है कि भैया के गले में कुछ फंस गया है। भैया पानी पी लीजिए। शौकी बेटा, ये क्या हो गया था तुम्हें? गले में कागज, गले में गोला सा फंस गया था। कोई गोला? गोला गले में कैसे आ सकता है? आ जाता है कभी कभी, इसलिए तो मुझे पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती थी। तुम फौरन डॉक्टर को दिखाओ। देखो, बीमारी की वजह से पहले ही तुम्हारी तालीम बहुत ज़ाया हो चुकी है। देखो तो क्या पढ़ रहा है हमारा बेटा। हैं? टेलीफोन डायरेक्टरी? टेलीफोन डायरेक्टरी से तुम्हारा भाई तालीम हासिल कराए। देख रही हो सपना? वो मेरा एक दोस्त ट्रेन से आ रहा था तो मैं तेजगाम के घर का नंबर देख रहा था। झूठ बोल रहे हो तुम मुझे दिखाने के लिए पढ़ रहे थे? आहिस्ता डैडी, आहिस्ता। आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप चीखते हैं तो सपना को चक्कर आने लगते हैं। मेरी वजह से आते हैं? फलसफे और नफ्सियात की किताबें पढ़कर इसका दिमाग उलट गया है। डैडी, आवाजों का शोर भी एक पॉल्यूशन है, और आपको तो पता ही है कि मैं शोर से बहुत सेंसिटिव हूँ। हाँ, माहौल की तब्दीली बहुत जरूरी है। तुम घूमने फिरने बाहर चली जाया करो। हाँ, घूमने फिरने बाहर जाया करो। बेहोश हो गए। उठे साहब, उठे सर, उठे साहब। चश्मा उठाओ इनका, उठाओ इन्हें हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो। क्या हुआ इन्हें? कौन है ये? डॉक्टर साहब, ये साहब साहिल पर ऊंट से गिर गए थे। अब अजीब सी हालत हो गई है, लगता है दिमाग पर असर पड़ा है। लेकिन ये तो एपिडेमिक हॉस्पिटल है। सबसे करीबी हॉस्पिटल यही था डॉक्टर साहब, यही ले आए हैं। कोई बात नहीं, लिटाइए इन्हें। ये तो किसी बर्फानी लाश की तरह अकड़े हुए हैं, कोई इंजेक्शन लगा दीजिए। आप जाइए, मैं मुआयना के लेता हूँ। कौन है ये? क्या हुआ? ये ऊंट से गिर गए थे, मेंटल शॉक लगता है। कहीं सकता तो नहीं हो गया? सक्का! हाँ, हाँ, मुझे सक्का हो गया है, मुझे सक्का हो गया है।
उजाले कहाँ हैं डॉक्टर? उजाले कहाँ? जी उजाले? हाँ हाँ, मेरी बीनाई खो गई है। मेरी बीनाई खो गई है। मुझे सकता हो गया है। मेरी याददाश्त गुम हो गई है। डॉक्टर, आपके हॉस्पिटल में कोई पियानो होगा? हॉस्पिटल में पियानो? पियानो से क्या होगा? पियानो? ये उस पियानो पर बैठकर माजी का एक दर्द भरा गीत गाएंगी। जी हाँ, मैंने एक फिल्म देखी थी, पता है, उसमें भी यही होता है। हाँ, वो उस फिल्म में ये होता है कि हीरोइन की याददाश्त खो गई थी, तो हीरोइन ने पियानो पर बैठकर वो गीत गाया था जो वो दोनों माजी में गाया करते थे। गीत सुनते ही हीरो की याददाश्त वापस आ गई थी। गीत कुछ यूं था, आखे हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। ये दिमागी अस्पताल ले जाना पड़ेगा सर। ये क्या कह रही हो? ये क्या कह रही हो रेशमा? शहर जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगी? हेलो रेशमा, क्या हो गया है इन दुनिया वालों को? ये किसी भूखे से ये क्यों नहीं पूछते? तुमने चरगा खाया गरीब? चरगा खा लो।